साधु संत के तुम रख बारे। हनुमान जी साधुओं के संतों के रक्षक हैं पर राक्षसों के भक्षक हैं। ऐसा मुक्का राक्षसों को मारते हैं कि 3 पीढ़ी की नानी याद आ जाती भूतों को। इसलिए तो गोस्वामी जी लिख रहे भूत पिशाच निकट रही महावीर जब आहा। हनुमान जी संतों के रक्षक हैं, साधुओं के रक्षक हैं। और है क्या रखवारे? अच्छा, रखवारे के 2 अर्थ पूछो क्या? जोर से पूछो। रखवाले का पहला अर्थ है रक्षक, रक्षा करने वाला। पर रक्षा करने वाले 2 प्रकार के होते हैं। एक होता सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड रक्षा तो करता है लेकिन जो मकान दुकान संपत्ति उसकी रक्षा करता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि डबल कैसे हो। रक्षा करता है पर आगे बढ़ाने की नहीं सोचता। वो तो वेतन लेगा, रक्षा करेगा, चोरी ना हो जाए। एक ये होता। पर दूसरा साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुरे और बोले कह दो, बोलो जोर से कहो। यदि पर एक गारंटी और है, जो कमाया है वो कभी घटेगा नहीं, बढ़ेगा। साधु संत के तुम। पर एक बात बताओ, संत कौन? जिसका कोई अंत नहीं, वो संत। अच्छा, संत बनते कैसे? लाल कपड़ा पहन लिए, पीले कपड़ा पहन लिए, 3 एकड़ में चंदन लगा लिया, 20-25 किलो की रुद्राक्ष की माला पहन ली, तो क्या संत हो गए? हैं? कुछ लोग तो ऐसे भी बाबा होते हैं, घर में भाई खटपट सो चल बाबा के मठ पर। आओ आओ, घर में भाई खटपट। गुरुजी लड़े मुकदमा, गुरुजी लड़े मुकदमा, चेला जोते खेत, दोनों पड़े चक्कर में, हरि से नहीं है हेत। दोनों चक्कर में फंसे। और फिर भैया सुनो, लालची गुरु लोभी चेला, चले नरक में ठेलम ठेला। आओ, तो वहां गुरुजी भी मिलते, चेला भी मिलते, तो गुरु भी कहते अरे गुरु। चेला भी जब नरक में गुरु को देखता तो दोनों हाथ उठा, गुरु तुम भी आ गए। तो गुरुजी भी चेला से कहते तुम भी बहुत गुरु भक्त बने थे शिवराजपुर वाले, तुम भी आ गए। आओ आओ। तो भैया ऐसे गुरुजी से बचो। संत कौन है? आहा भैया, जिसका हृदय भगवान में लग जाए, जिसका मन भगवान में रंग जाए, जो सदा भगवान के ध्यान में मस्त रहे, जो प्रभु के चरणों का सदैव स्मरण करे, जो तुम्हारे मन के अज्ञान को मिटा देवे, जो अपनी पूजा ना करवा कर भगवान की पूजा करवाए, उसी को संत कहा जाता है। इन्हीं संतों के रक्षक हैं साधु संत। गाइए, सब गाइए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहीं विधि राखे राम, ताहीं विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीता। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। तो भैया एक बात और पूछो, हमसे पूछो क्या?
संत बनते कैसे? पूछो, हमसे पूछो। संत बनते हैं सरलता से। जब मन निर्मल हो जाएगा, सरलता आएगी, तो संत बन जाओ। कोई गाली दे और तुम्हें बुरी ना लगे, समझना तुम बनने वाले। बहुत अंदर चित्त में सरलता आ जाएगी, सो संतत्व तुम्हारे अंदर आने लगे। और संत तो किसी संत के ही पास जाने से बनता है। जैसे तरबूजा को देख करके रंग बदलता ना, वैसे ही भक्ति का प्रभाव है। तुम पीने वालों के पास रहोगे तो पीना सीख जाओ। गुटखा वालों के साथ दोस्ती करोगे तो पहले वो मोटा मोटा खवाएंगे, और फिर पहले कहेंगे धोखे खाओ धोखे। मोटा मोटा सुपारी देंगे, जो सफेद सफेद लगा रहता उसको मल देंगे, कुछ नहीं होता, बढ़िया खुशबू आती है, मुंह से खा लो मजा आएगा। मुंह बास नहीं देगा, उबासी नहीं आएगी, मन लगा रहेगा। तो खाने वाले लड़के ऐसा मोटा मोटा घिट्ट कर, देखो तुम्हारे दांत दिख रहे हैं चेला। और फिर मोटा मोटा के बाद अब बताओ, त्रिपाठी जी यहाँ शिवराजपुर में कथा करवाते हैं। अब कई लोगों के मन में लगता होगा जैसे त्रिपाठी जी कथा करवा रहे हैं ना, हम भी ऐसे ही व्यापार करेंगे, हम भी बागेश्वर वालों को बुलाएंगे। ये मन में चलता होगा ना कई लोगों के खुजली। तो ये बढ़िया है, ऐसे दिमाग में बातें चलें, बढ़िया है। क्षेत्र का विकास होगा, बढ़िया उनका विकास होगा, बढ़िया बुद्धि प्रबल होगी, बढ़िया काम धाम करेंगे, बढ़िया अच्छी बात है। तो संगत का बड़ा प्रभाव होता भैया। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगी मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। तो संगत का, तो संत बनेंगे कैसे? दूसरे संत का प्रभाव पड़ जाए। एक व्यक्ति था बड़ा विचित्र, बहुत विचित्र। उसे कई कथाओं में तो कई जगहों पर किताबों, उनको कई जगहों पर किताबों में यहां तक लिखा कि भोजन के लिए लोगों को पीट करके सामान छुड़ा लेते थे। कौन? वाल्मीकि जी। कौन? वाल्मीकि जी। लेकिन एक संत का प्रभाव मिला। किसका? नारद जी का। नारद जी ने कहा, भैया ये उल्टा खुल्टा काम क्यों करते हो? बोले वाह, हमें परिवार चलाना है इसलिए हम करते हैं, तुम गुरु ज्ञान ज्यादा ना दो, जो मटेरियल हो वो दे दो, माल पानी दो, नहीं तो। नारद जी बोले भैया हम तो साधु आदमी, कुछ है नहीं, पर जो हम पे है वो हम दे देंगे, पर एक बार तुम अपने घर हो आओ। क्यों? हम जब तक घर जाएंगे तब तक तुम भाग जाओगे बाबा, हमको उल्लू समझते हो? ना भागेंगे नहीं, घर में पूछ के आओ, ये जो पाप की कमाई लाते हैं ये घर वाले तुम्हारे साथ ये पाप का बंटवारा करेंगे कि केवल धन का करते हैं? बात पते की थी। तो नारद जी को बांध दिया, वो घर गया, पत्नी से बोला सुनो जी, हम तुम्हें रोज माल पानी लाते हैं, भोजन के लिए बढ़िया नई नई साड़ियां लाते हैं, तुम्हें पता है कैसे लाते हैं? पत्नी बोली चाहे जैसे लाओ, हमें क्या लेना देना, हम तो तुम्हारी पत्नी है, हमारा धर्म है, आप देते हो हम ले लेते हैं। तो उसने कहा सुनो जी, हम पाप की कमाई से धन से सामान लाते हैं तो बंटवारा करके तुम्हें भी देते, बेटा को भी देते, तो कल के दिन जमराज आएंगे तो क्या तुम पाप भी बांटोगी? पत्नी बोली महाराज हम काहे को बांटेंगे, जो करे सो पाए। अब समझ गए, वापस भागे आए, नारद जी को खोल के बोले महाराज भूल हो गई, पर अब ऐसी भूल ना करेंगे, पर महाराज अब उपाय बताओ, ये जो अपराध हुआ इसका क्या करें? तो नारद जी बोले सीताराम सीताराम कहो। वाल्मीकि जी बोले महाराज ये नाम तो आता ही नहीं। बोले क्या आता है? बोले हमारे मुंह से तो मरा मरा निकल रहा। नारद जी बोले यही लो। और हुआ क्या? रामायण में आया, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम
जपऊ जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समान। वाल्मीक भय ब्रह्म समान। जब उल्टा नाम जप कर करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, तो हम लोग सीधा नाम प्रभु का जप कर करके भगवान के भक्त क्यों नहीं हो सकते? लेकिन एक बात बोले, कह दो, बोलो। भजन करन में आलसी